हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिपी स्टडीशिप। और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 का, जो हमारा टॉपिक होने वाला है हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ चौसा, हुमायूंस ब्रदर। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको हुमायूं के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। अब हम देखेंगे कि हुमायूं की जो वॉर चल रही थी शेर शाह सूरी के बीच में, उसका क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, और साथ में जो हुमायूं उसके जो ब्रदर थे वो उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत ही बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। अगर आपको कोई और चेंज चाहिए इसमें या कुछ भी आपको मुझसे कहना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जो यहाँ से स्टार्ट होता है शेर खान से। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि ड्यूरिंग हुमायूंस मालवा कैंपेन, जो कैंपेन का टाइम पीरियड है यहाँ से 1535 टू फरवरी 1537, इस बीच देखिए हुआ क्या था। शेर खान हैड फर्दर स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। जब हुमायूं मालवा के कैंपेन पे था, अब हुमायूं को मालवा का जो कैंपेन चलाया था कि मालवा पे कंट्रोल करने के लिए, और ये टाइम पीरियड आपके सामने है कि 1535 से 1537 तक वो मालवा के साथ ही बिजी रहा। इस बीच शेर खान ने क्या करा, अपनी जो पावर थी यहाँ पर, अपनी जो पोजीशन थी उसको मजबूत बना लिया उसने बिहार की साइड। ही हैड मेड हिमसेल्फ द अनक्वेश्चन मास्टर ऑफ बिहार। अब वो बिहार का पूरी तरह से मास्टर बन चुका था। द अफगान फ्रॉम फार एंड नियर हैड रेलिड राउंड हिम। देखिए यहाँ पर जो अफगान सरदार थे, इनको पहले से ही इनका जो लीडर था कोई मिल नहीं पा रहा था। इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है शेर खान। शेर खान पावरफुल भी था, तो अब ये जितने भी अफगान थे इन्होंने शेर खान को ही अपना लीडर मान लिया था, और अब शेर खान पावरफुल भी था। यहाँ पर जितने भी अफगान्स थे वो सब इसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे। दो ही कंटिन्यू टू प्रोफेस लॉयल्टी टू द मुगल्स, ही सिस्टमैटिकली प्लान टू एक्सपेल द मुगल्स फ्रॉम इंडिया। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑलरेडी जो हुमायूं था वो उस पर अटैक कर चुका था, और उस समय जो शेर खान था उसने ये कहा था कि ठीक है, मैं मुगलों के अंडर रह के ही काम करूँगा। तो यहाँ पर कहने के लिए वो बोल रहा था ऐसा कि वो मुगलों के लिए लॉयल रहेगा, लेकिन वो इस फराक में था कि जैसे ही उसका मौका मिलेगा वो भारत से मुगलों को बाहर फेंक देगा। ही वॉज इन क्लोज टच विद बहादुर शाह। दूसरी साइड हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि हुमायूं का झगड़ा बहादुर शाह ऑफ गुजरात के साथ भी चल रहा था। अब वही है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो ये दोस्त किसके लिए बनेगा, ये दोस्त बनेगा यहाँ पर शेर खान के लिए। तो शेर खान ने अपने जो रिलेशन थे वो बहादुर शाह के साथ भी अच्छे रखे हुए थे। हेल्प हिम विद हैवी सब्सिडीज़। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी सब्सिडीज़ वगैरह ये सब इनके बीच में शेयर होती थी। दीज रिसोर्सेज एनेबल्ड हिम टू रिक्रूट एंड मेंटेन अ लार्ज एंड एफिशिएंट आर्मी विच इंक्लूडिंग 1200 एलिफेंट्स। अब जैसे कि गुजरात काफ़ी ज़्यादा रिच था, बहादुर शाह वहाँ का रूल है, तो बहादुर शाह से दोस्ती करने का इसको ये फ़ायदा हुआ कि इसको पैसों की दिक्कत नहीं आई। पैसों की दिक्कत नहीं आई तो रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं आई। उन रिसोर्सेज को यूज़ करके इसने क्या करा, अपने लिए एक बहुत ही बड़ी अच्छी और एफिशिएंट आर्मी को इसने मेंटेन कर लिया, जिसमें 1200 एलिफेंट्स भी थे। Shortly after Humayun's return to Agra, he had used to this army to defeat the Bengal king and compel him to pay on the indemnity of 13 lakh dinar gold coins. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हुमायूं कहाँ पर बिजी था, तो वो मालवा के कैंपेन पे बिजी था। उसी बीच जो शेर खान था उसने अपने बहुत ही अच्छे रिलेशन बनाए बहादुर शाह ऑफ गुजरात के साथ, और बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने इसे हैवी सब्सिडीज़ दी, और जिससे जो शेर खान था उसने एक बहुत ही अच्छी आर्मी को मेंटेन कर लिया। जब तक हुमायूं आगरा वापस आता उससे पहले ये अपने आप को इतना हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग कर चुका था, अपनी जो पोजीशन है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका था कि अब इसने सोचा कि इधर जाने से अच्छा है, आगरा में नहीं जाता मैं अभी, क्योंकि वहाँ पर मुगल बैठे हैं, मैं चलता हूँ बंगाल की साइड, और ये बंगाल का जो किंग होता है उसको हरा देता है, और वहाँ से उसको बोलता है एंड कंपेल हिम टू पे एन इंडिमनिटी ऑफ 13 लाख दिनार गोल्ड कॉइन्स। साथ में इतने जो गोल्ड कॉइन है वो भी उससे मांगता है। अब यहाँ पर तो फिर से वापस स्ट्रांग हो गया, जो पैसे की दिक्कत है, फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है वो सारी इन गोल्ड कॉइन्स के मिलते ही फिर से सही हो गई। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। आफ्टर इक्विपिंग अ न्यू आर्मी, हुमायूं मार्च्ड अगेंस्ट शेर खान एंड सीज चुनार टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। अब देखिए, अब यहाँ हुमायूं वापस आ गया है। अब हुमायूं को जैसे पता चलेगा कि शेर खान ने बड़ा ये सब कर रखा है, हुमायूं मार्च्ड अगेंस्ट शेर खान एंड सीज चुनर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। और जो चुनार का जो वही वाला फोर्ट था जो पिछले वीडियो हमने देखा, वो वापस से जो हुमायूं है उसे सीज कर लेता है। हुमायूं फेल्ट इट वुड बी डेंजरस टू लीव सच अ पावरफुल फोर्ट बिहाइंड एंड थ्रेटनिंग दिस लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। हुमायूं को पता था कि इस फोर्ट को छोड़ना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगा। हाउएवर द फोर्ट वॉज स्ट्रांगली डिफेंडेड बाय द अफगान्स। लेकिन इस फोर्ट को बहुत ही स्ट्रांगली डिफेंड कर रहे थे कौन,
Afghans. Despite the best efforts by the master gunner Rumi Khan, it took 6 months for Humayun to capture it. ठीक है, और इसे पूरी तरह से कैप्चर करने में हुमायूं को लग जाते हैं 6 महीने. मीन वाइल शेर खान कैप्चर्ड बाय ट्रेजरी द पावरफुल फोर्स ऑफ रोहतास. इस बार जो शेर खान था वो पूरी तरह से मजबूत बना बैठा था कि इस बार तो मुझे मतलब उसको पता था कि जैसे हुमायूं ने पिछली बार मुझ पर अटैक करा था, इस बार भी करेगा ही करेगा अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा. तो मुझे अपने आप को, अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करना है. तो यहाँ पर वही हुआ कि जैसे ही जो हुमायूं है उसने जो चुनार का फोर्ट यहाँ पर कैप्चर कर लिया, शेर खान यहाँ से बाहर निकला और कहाँ पहुँच गया, रोहतास के फोर्ट पर पहुँच गया. और वहाँ पर उसने अपनी फैमिली को सेफ्टी मतलब पूरा सेफली वहाँ पर छोड़ दिया. ठीक है, कि वो उसकी फैमिली को वहाँ कुछ नहीं होगा. अब वो वहाँ से कहाँ गया, अब वो बंगाल पहुँच गया दूसरी बार. एक बार तो पहले अटैक कर चुका है बंगाल पे शेर खान, अब वो दूसरी बार गया अटैक करने के लिए. एंड कैप्चर्ड गौर इट्स कैपिटल. और जो बंगाल की जो कैपिटल थी गौर, उसको कैप्चर कर लिया. समझ रहे हो, हुमायूं उसके पीछे पीछे कहाँ आया, चुनार तक आया. तो वहाँ पर जो चुनार का फोर्ट था वो हुमायूं ने कैप्चर कर लिया. वहाँ से जो शेर खान है फिर अपनी फैमिली को लेकर कहाँ भागा, जो रोहतास का फोर्ट है वहाँ भागा. वहाँ अपनी फैमिली को छोड़ के अब वापस गया बंगाल, दूसरी बार बंगाल पे अटैक करने. और बंगाल की जो कैपिटल थी गौर, उस पर इसने अटैक कर दिया. The Sher Khan completely outmaneuvered Humayun. Humayun should have realized that he was in no position to offer a military challenge to Sher Khan without more careful preparation. अब यहाँ जो शेर खान था, कहीं ना कहीं आप ये इस तरह से मैप देख रहे हैं, ठीक है, ये भारत का जो मैप है, यहाँ पर बिहार हो गया, ये बंगाल हो गया, मतलब इस तरह से आप समझने की कोशिश करना. अब यहाँ तक बंगाल तक जाना ये हुमायूं के लिए कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि एक तो वो थोड़ा इधर के लोगों से इतना वाकिफ़ नहीं था. तो यहाँ पर तो उसे पूरी प्रिपरेशन चाहिए जाने के लिए. तो ये हुमायूं को ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि वो शेर खान तो चाहता यही है कि वो उसके एरिया में और वहाँ पर वो उसे आसानी से हरा दे. तो यहाँ होता यही है कि वो ये सोचता है हुमायूं कि मुझे पहले अपनी आर्मी को तैयार करना चाहिए. बहुत ही केयरफुल प्रिपरेशन मुझे लगेगी यहाँ पर शेर खान को चैलेंज करने के लिए. He was unable to grasp the political military situation facing him. And after his victory over Gaur, Sher Khan made an offer to Humayun that he would surrender Bihar and pay an annual tribute of 10 lakh of dinar. He was allowed to retain Bengal. लेकिन ये जो शेर खान था ना, ये भी बड़ा चालू इंसान था. ठीक है, यहाँ पर उसने क्या कहा, अब उसने गौर तो जीत लिया, गौर से उसको अच्छी खासी वो मिल गई. अब कहीं ना कहीं शेर खान को भी पता था कि ठीक है मैं हूँ पावरफुल, अच्छी खासा पैसा हाथ लग गया, लेकिन हुमायूं का सामना एक बहुत लंबे टाइम तक टिक के कर पाऊँ इतना वो भी नहीं था. तो यहाँ उसने सोचा अब जो बंगाल से मुझे बहुत सारा जो ये धन मिल गया है, ऐसा करता हूँ हुमायूं को यही ऑफर कर देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, ही वुड सरेंडर बिहार एंड पे एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख ऑफ दिनार इफ़ ही वॉज अलाउड टू रिटेन बंगाल. ठीक है, कि वो उसके लिए बंगाल को छोड़ दे और वो उसके बदले उसे क्या दे देगा, 10 लाख दिनार दे देगा और इस तरह से पीसफुल ट्रीटी उसके साथ कर लूँगा. इट इज़ नॉट क्लियर हाउ फार शेर खान वॉज सिंसियर इन मेकिंग दिस ऑफर. लेकिन हुमायूं को पता था कि कुछ नहीं पता कि शेर खान अपने इस ऑफर पर कब तक टिक कर है. बट हुमायूं वॉज नॉट प्रिपेयर टू लीव बंगाल टू शेर खान. अब हुमायूं बिल्कुल भी तैयार नहीं था बंगाल को शेर खान के लिए छोड़ने का. हुमायूं ने पूरा प्लान बना लिया था कि मैं अपनी आर्मी को लेकर जाऊंगा, और बिहार तक तो हुमायूं पहुंच ही गया था, है ना. अब शेर खान कहाँ बैठा था, बंगाल में बैठा था. तो हुमायूं ने पूरा प्लान बना लिया था कि बंगाल को भी मैं शेर खान के लिए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसका कुछ नहीं पता ये कब बगावत पे उतर है. बंगाल वॉज द लैंड ऑफ गोल्ड रिच इन मैन्युफैक्चर्स, अ सेंटर फॉर फॉरेन ट्रेड. बंगाल को ऐसे छोटा मोटा स्टेट तो था नहीं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा सोना था, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, फॉरेन ट्रेड के फील्ड में, सब जगह बहुत ही अच्छा कर रहा था वो. मोर ओवर द किंग ऑफ बंगाल हु हैड रीच्ड हुमायूंस कैंप इन अ वाउंडेड कंडीशन अर्ज्ड दैट रेजिस्टेंस टू शेर खान वाज स्टिल कंटिन्यूइंग. अब यहाँ पर शेर खान ने बंगाल के जिस रूलर को हराया था, वो जो रूलर था वो बहुत ही घायल अवस्था में, जो किंग ऑफ बंगाल था, वो हुमायूं के पास मदद के लिए पहुंचता है. ऑल दिस फैक्टर लीड हुमायूं टू रिजेक्ट शेर खान ऑफर एंड डिसाइड अपॉन अ कैंपेन ऑफ बंगाल. अब जो हुमायूं था उसने जब देखा कि वो जो बंगाल का जो किंग है वो उसके पास हेल्प के लिए आ रहा है, तो उसने बिल्कुल क्लियरली शेर खान का जो ऑफर था कि 10 लाख दिनार ले लो मुझसे और बंगाल को मेरे लिए छोड़ दो, उसको रिजेक्ट कर देता है. क्या ना, ये सोचिए कि भाई वो तो मेरे पास मदद के लिए आया और मैं उसी के साथ मिल जाऊंगा 10 लाख दिनार के लिए, ऊपर से उसका भरोसा भी नहीं है, पता नहीं कब वो भरोसा तोड़ दे. तो उसने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे बंगाल के लिए जो कैंपेन है वो चलाना है, जिससे मुझे शेर खान को बंगाल से निकालना है. Soon after, Bengal king succumbed to his wound and Humayun had thus to undertake the campaign to Bengal all alone. अब हुमायूं निकल पड़ता है अकेला बंगाल की तरफ. Humayun's march to Bengal was the prelude to the disaster which overtook his army at Chausa almost a year later. And Sher Khan had left Bengal and was in South Bihar. अब होता क्या है यहाँ पर, ऐसे ये गया हुमायूं, ठीक है, ये बंगाल है, इधर ये बिहार वाला पार्ट है. अब हुमायूं को ये लगा कि वो उसको यहाँ पर मिलेगा,
है ना। जो शेर खान है वो तो उसको बंगाल में मिलेगा, लेकिन शेर खान ने क्या करा, वो चुपचाप से या साउथ बिहार में आके बैठ गया। हुमायूं को खबर ही नहीं है ये कि वो यहाँ पे साउथ बिहार में आके बैठ गया, वो जा रहा है। अब जब यहाँ पहुँच गया हुमायूं, जब यहाँ पहुँच गया, तो अब ये जो पूरा रास्ता था, ये जहाँ से हुमायूं के पास मदद आ सकती थी, वो सारा रास्ता का शेर खान ने ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। यहाँ से ना ये कोई इन्फॉर्मेशन बाहर भेज सकता था, ना यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती थी। सेम वही आर्मी का हिसाब है, अगर कोई हेल्प करने के लिए आएगा तो इसी रास्ते से तो आएगा, और ये पूरा बंद कर दिया। तो ये टेक्निक थी किसकी, शेर खान की, हुमायूं को हराने की। ओके, अब यहाँ हुआ क्या, ही लेट हुमायूं एडवांस इनटू बंगाल विदाउट अपोजिशन सो दैट ही माइट डिस्टर्ब हुमायूंस कम्युनिकेशन विद बॉटल हिम इन बंगाल। हुमायूं को बड़ी दिक्कत आई बंगाल में पहुंचने के बाद, वो अपने कम्युनिकेशन वगैरह दूसरे लोगों से करा ही नहीं पा रहा है। अराइविंग एट गौर, हुमायूं क्विकली टुक स्टेप टू स्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर। अब वो जैसे ही गौर पहुंचता है, हुमायूं सबसे पहले कोशिश करता है कि वो कुछ ऐसे स्टेप ले जो वहाँ का वो लॉ और जो ऑर्डर है उसे मेंटेन कर सके। बट दिस डिड नॉट सॉल्व एनी ऑफ हिज प्रॉब्लम। लेकिन इससे हुमायूं की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं थी, बल्कि जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और ख़राब करने का जो रीज़न था कोई और नहीं, बल्कि उसके खुद का जो भाई था हिंडल, वो खराब कर रहा था। उसने मदद तो भेजी नहीं हुमायूं के लिए, बल्कि क्या कर दिया सबसे पहले अभी उसने, टू एज्यूम द क्राउन हिमसेल्फ एट आगरा। आगरा में क्राउन की नज़र पड़ गई उस पर, ठीक है ना, क्राउन मतलब क्राउन पर उसकी नज़र पड़ गई। उसने सोचा कि वो हुमायूं तो वहाँ पर बिजी है, आएगा आएगा, नहीं आएगा तो अगला रूलर मैं ही बनूंगा, ये क्राउन हो जाएगा मेरा। ड्यू टू दिस एंड शेर खान एक्टिविटीज़, हुमायूं वॉज टोटली कट ऑफ फ्रॉम ऑल द न्यूज़ सप्लाई फ्रॉम आगरा। अब इस वजह से शेर खान की उस एक्टिविटी की वजह से, जो वो साउथ बिहार में बैठ गया था, और उधर से जो उसका भाई हिंडल था वो आगरा में कब्जा करके बैठ गया, उस तरह से जो हुमायूं था वो कोई भी मदद नहीं ले पा रहा था, ना वो कोई अपनी जो कोई भी खबर है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, ना वो पहुंचा पा रहा था। आफ्टर अ स्टे ऑफ 3 to 4 months एंड गौर, हुमायूं स्टार्टेड बैक फॉर आगरा। अब 3 से 4 महीने रुकने के बाद गौर में जो हुमायूं था उसने सोचा कि वापस से कहाँ चलता हूँ, आगरा चलता हूँ। एंड लिविंग अ स्मॉल गैरिसन बिहाइंड, और अपने पीछे उसने अपने छोटा सा जो स्मॉल गैरिसन था वो वहाँ पर छोड़ दिया, जो चीज़ें एकदम ना बिगड़े। डिस्पाइट द रम्बलिंग ऑफ द डिसकंटेंट इन द नोबिलिटी, द रेनी सीजन एंड द कॉन्स्टेंट हैरिंग अटैक ऑफ द अफगान, हुमायूं मैनेज टू गेट हिज आर्मी बैक टू चौसा नियर बक्सर। वो फिर भी निकल लेता है हुमायूं अपनी आर्मी को लेके वहाँ से, है ना। और हुमायूं कहाँ पहुँच जाता है अपनी आर्मी को लेके, बैक टू चौसा नियर बक्सर तक, वहाँ तक पहुंच जाता है विदाउट एनी सीरियस लॉस। दिस वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर विच हुमायूं डिजर्व क्रेडिट। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी, किसी हेल्प के बाद भी, वो अपनी आर्मी को यहाँ तक लाने में कामयाब रहा। मीनवाइल कामरान हैड एडवांस्ड फ्रॉम लाहौर टू आगरा टू क्वेल हिंडल्स रिबेलियन। दूसरी तरफ जो कामरान था उसको जबकि काबुल, कांधार, लाहौर तक दे दिया था हुमायूं ने, लेकिन उसके बाद भी अब उसका भी लालच रुकने को नाम नहीं ले रहा था। उसने क्या सोचा कि चलते हैं आगरा, आगरा पे कब्जा करते हैं। आगरा पे पहली जो हिंडल है वो बैठा है, वहाँ पर जो हिंदाल है वो बैठा है। दो नॉट डिसलॉयल, कामरान मेड नो अटैम्प्ट टू सेंड द रीइंफोर्समेंट टू हुमायूं विच माइट हैव स्विंग द मिलिट्री बैलेंस इन फेवर ऑफ द मुगल। देखिए इसके ये भाई ऐसे थे, ये हुमायूं को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे यहाँ पर, है ना, उसके खिलाफ कोई साजिश वगैरह नहीं कर रहे हैं, खासकर अभी हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये कोई मदद भी नहीं कर रहे हैं उसकी, बल्कि ये तो ये सोच रहे हैं कि ना ही आए तो सही है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम तो हैं यहाँ पर राजगद्दी पर बैठने के लिए। डिस्पाइट दीज सेटबैक्स, हुमायूं वॉज स्टिल कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस अगेंस्ट शेर खान। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो हुमायूं था उसका कॉन्फिडेंस अभी पूरा का पूरा वैसे ही बना हुआ था कि नहीं, मैं जीत पा लूंगा। किसके ऊपर? शेर खान के ऊपर। ही फॉरगेट दैट ही वॉज फेसिंग एन अफगान आर्मी विच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन अ ईयर बिफोर। जिस आर्मी का सामना वो पिछले 1 साल से कर रहा था और बहुत ही मुश्किल से हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानना था। इट हैड गेन बेटर एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ मोस्ट ऑफ द स्किलफुल जनरल द अफगान एवर प्रोड्यूस। दूसरी तरफ जो अफगान जनरल्स थे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था कि भाई हमने तो मुगलों को कंट्रोल कर रखा है पूरा, है ना, इतना भी ये ताकतवर नहीं है। मिसलीड बाय एन ऑफर ऑफ पीस फ्रॉम शेर खान, हुमायूं क्रॉस to the eastern bank of the Karmnasa river and giving full scope to अफगान हॉर्समैन इन कैम्प देयर टू अटैक। यहाँ पर जो ये शेर खान है ये एक पीसफुल ऑफर करता है हुमायूं के लिए, लेकिन हुमायूं को पता था कि ये इंसान ऐसा नहीं है जो ज़्यादा पीसफुल तरीके से कुछ कर सके, ठीक है। और हुमायूं शोड नॉट ओनली बैड पॉलिटिकल सेंस बट बैड जनरलशिप एज वेल। अभी जब ये रास्ते में होते हैं, जैसे ही ये ईस्टर्न बैंक ऑफ जो कर्मनसा रिवर होती है उसको क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर हुमायूं की जो सेना होती है उसके ऊपर हो जाता है अटैक। ही चूज हिज ग्राउंड बैडली एंड अलाउड हिम टू बी टेकन अनअवेयर।
और यहाँ पर ये एक बैड लीडरशिप का क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं किसके ऊपर, हुमायूं के ऊपर। हुमायूं बेयरली एस्केप विद हिज लाइफ फ्रॉम द बैटलफील्ड। यहाँ पर जो हुमायूं था उसको पता था कि बच के भागने में ही भलाई है, और वो यहाँ से भाग जाता है बैटलफील्ड से। रिवर क्रॉस करता है, ठीक है, एंड इमेंस बूटी वेल इन अ शेर खान हेड। और इस चक्कर में जो हुमायूं के पास जो भी धन दौलत थी वो सारी किसके हाथ लग जाती है, शेर खान के हाथ लग जाती है। अबाउट 7,000 मुगल सोल्जर्स एंड मैनी प्रोविनेंट नोबल्स वर किल्ड। और इस लड़ाई में कम से कम 7,000 जो मुगल सोल्जर्स हैं वो मारे जाते हैं, नोबल्स मारे जाते हैं। अब जब चौसा की इस हार में, जो कब हुई थी, मार्च 1539 में, जो यूनिटी थी अमंग द तिमुरिड प्रिंसेस एंड द नोबल्स कुड हैव सेव द मुगल। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर चौसा की उस लड़ाई में अगर जो तिमुरिड जो प्रिंसेस थे अगर वो सब एक यूनिटी में लड़ते ना, तिमुरिड प्रिंसेस कौन, ये जितने भी जो हुमायूं वगैरह के भाई वगैरह हैं और सारे तिमुरिड प्रिंसेस और नोबल्स अगर एक साथ होकर लड़ते तो शेर खान को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कामरान हैड अ बैटल हार्डन फोर्स ऑफ 10,000 ट्रूप्स अंडर हिज कमांड एट आगरा। यहाँ पर जो कामरान था इसने 10,000 जो ट्रूप्स थे वो आगरा के लिए मतलब वो निकाले थे, जैसे वो बैटल वगैरह में अगर वो जो शेर खान है अगर वो इस साइड आता है तो वहाँ पर उसने अपने जो ट्रूप्स थे वो बैटल वगैरह के लिए तैयार कर रखे थे। बट ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू लोन दैम टू हुमायूं एंड ही हैड नॉट कॉन्फिडेंस इन हुमायूंस जनरलशिप। लेकिन हुमायूं के पास तो उसने कोई मदद नहीं भेजी, तो फिर क्या ही फायदा हुआ। ऑन द अदर हैंड हुमायूं वॉज नॉट प्रिपेयर टू इंट्रस्ट द कमांड ऑफ द आर्मीज टू कामरान। दूसरी तरफ जो हुमायूं था वो भी अपने भाइयों पर या उनकी आर्मी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सब भी पावर लेना चाहते थे। The suspicious between the brother grew till Kamran decided to return to Lahore with the bulk of army। अब जब यहाँ पर हुमायूं हार गया, सब कुछ हाथ से निकल गया, कामरान ने सोचा अब तो रुकना बेकार है यहाँ, अब तो शेर खान के हाथ में चढ़ जाऊंगा, वरना वो वापस कहाँ चला गया, अपनी आर्मी को लेकर लाहौर चला गया। द आर्मी हेस्टली असेंबल्ड बाय हुमायूं एट आगरा वॉज नॉट मैच अगेंस्ट शेर खान। हुमायूं वापस से एक बार कोशिश करता है आगरा में अपनी आर्मी को असेंबल करने की, लेकिन अब उसका कोई मैच नहीं रहा था कि वो शेर खान के सामने टिक सके उसकी आर्मी। द बैटल ऑफ कन्नौज 1545 was bitterly contested. Both the young brothers of Humayun, Akshari and Hindal, fought valiantly but not to no avail। अब जब बैटल होती है एक और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, इसमें उसके जो दोनों छोटे भाई होते हैं अश्करी और हिंडल वो उसका साथ देते हैं, लेकिन उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। द बैटल ऑफ कन्नौज डिसाइडेड द इशू बिटवीन शेर खान एंड द मुगल्स एंड हुमायूं नाउ बिकम अ प्रिंस विदाउट अ किंगडम। अब यहाँ पर बैटल ऑफ कन्नौज से सब कुछ छिन चुका था, अब जो हुमायूं था वो बस नाम का प्रिंस रह गया था, किंगडम तो बचा ही नहीं था। जो काबुल और कंधार थे वो अभी भी किसके हाथ में थे, वो कामरान के हाथ में थे। ही वेंडेड अबाउट इन सिंध एंड इट्स नेबरिंग रीजन फॉर द नेक्स्ट 2.5 ईयर। अब जो हुमायूं था उसके पास कुछ नहीं बचा था, वो कभी सिंध में अपने आसपास के राज्यों में वो 2-2.5 साल तक ऐसे ही घूमता रहा। हैचिंग वेरियस स्कीम टू रिगेन हिज किंगडम, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है जिससे कि वो अपने किंगडम को वापस से पा सके। लेकिन But neither the ruler of Sindh nor Maldiv, the powerful ruler of Marwar, were prepared to help him in these enterprises. Worse, his own brother turned against him and tried to have him killed or imprisoned. Humayun faced all these trial and tribulation with a fortitude and courage। यहाँ तक कि उसके खुद के भाई, उसके आसपास के जो राजे रजवाड़े थे, कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। It was during this period that Humayun's character showed itself at its best। Ultimately, Humayun took shelter at the court of Iranian king। आखिर उसे एक जगह रहने के लिए मिल ही जाती है, वो होती है इरानियन किंग। इरानियन किंग उसकी मदद करते हैं और सबसे पहले मदद करते हैं कि काबुल और जो कंधार होता है उसको रिकैप्चर करने में, ठीक है, जो अब तक उसके भाई के अंडर था। It is clear that major cause of Humayun's failure against Sher Khan was his inability to understand the nature of the Afghan power। तो एक सबसे बड़ा मेजर कॉज बताया जाता है हुमायूं के फेलियर का कि वो शेर खान के आगे क्यों हार गया, मतलब क्यों उसे वहाँ फेलियर देखनी पड़ी, तो ये था कि वो अफगान की जो पावर है उसको सही तरीके से पहचान ही नहीं पाया। ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अफगान ट्राइब स्कैटर्ड ओवर नॉर्थ इंडिया, द अफगान कुड ऑलवेज यूनाइट अंडर अ कैपेबल लीडर एंड पॉज अ चैलेंज। देखा जाए तो जो अफगान जो सोल्जर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पूरे नॉर्थ इंडिया में फैले पड़े थे, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला अपनी पावर को कंसोलिडेट करने का, वो सब के सब एक लीडर के अंदर आके बहुत ही मेहनत से उन्होंने इस जीत को अपना बना लिया। विदाउट विनिंग ओवर अ लोकल रूलर्स एंड जमींदार टू द साइड, मुगल्स वर बाउंड टू रिमेन न्यूमेरिकली इंफीरियर एंड इन द बिगनिंग हुमायूं वॉज ऑन द होल लॉयली सर्व्ड बाय हिज ब्रदर। जो शुरुआत में हम देखें तो जो हुमायूं था वो तो अच्छा ही था अपने भाइयों के साथ, वो तो चाहते ही नहीं थे लड़ाई हो। रियल डिफरेंस अमंग दैम अराउज ओनली आफ्टर अ शेर खान विक्ट्री। लेकिन बाद में असलियत सामने आ जाती कि उसके भाई उसके लिए क्या सोचते थे। सम हिस्टोरियन हैड अनड्यूली एग्जीग्रेटेड द अर्ली डिफरेंसेस ऑफ हुमायूं वर्सेस ब्रदर एंड हिज एलाइज फॉल्ट ऑफ कैरेक्टर। Though not as vigorous as Babur, Humayun showed himself to be competent general and politician and ill-conceived Bengal campaign। जैसे कि हमने देखा कि ऐसा नहीं था कि हुमायूं कोई कैपेबल रूलर नहीं था, वो भी था। अब छोटी मोटी गलतियां हर इंसान से होती हैं सॉरी
इन बोथ द बैटल्स विद शेर खान लेटर शॉट हिमसेल्फ टू बी द सुपीरियर जनरल। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम शेर खान को देखें उससे भी पता चलता है कि वो भी कोई छोटा मोटा रूलर नहीं था, वो भी एक सुपीरियर जनरल था। हुमायूं's लाइफ वॉज आ रोमांटिक वन, ही वेंट फ्रॉम रिचेस टू रैक्स एंड अगेन फ्रॉम रैक्स टू रिचेस। तो उसकी जो ये लाइफ है बड़ी रोमांटिक तरीके की है, मतलब अमीर से गरीब होता है, फिर गरीब से अमीर होता है, बहुत सारा स्ट्रगल है ज़िंदगी में इसकी में भी। इन 1555 फॉलोइंग द ब्रेकअप ऑफ द सुर एम्पायर ही वॉज एबल टू रिकवर दिल्ली। लेकिन जैसे ही 1555 में, इससे पहले क्या होता है, जो शेर खान होता है उसकी डेथ हो जाती है और इसी का फ़ायदा उठाता है यहाँ पर हुमायूं, क्योंकि 1555 में ब्रेकअप हो जाता है पूरा का पूरा जो सुर एम्पायर होती है, और यहाँ पर फिर आ जाता है दिल्ली को जीतने के लिए हुमायूं और वापस से उसको रिकवर भी कर लेता है। लेकिन वो यहाँ पर कोई इस जीत को बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाता है, क्योंकि उससे पहले ही उसके जो उसने लाइब्रेरी थी दिल्ली में, ठीक है, उसकी फ्लोर पे से गिरने से उसकी डेथ हो जाती है। एंड इस फेवरेट वाइफ बिल्ड अ मैग्निफिशिएंट मौजोलियम फ्रॉम हिम नियर द फोर्ट। और यहाँ पर उसकी जो फेवरेट वाइफ है वो उसके लिए एक बहुत ही शानदार मकबरा बनाती है, वो आपको दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड दिस बिल्डिंग मार्क अ न्यू फेज इन द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन नॉर्थ इंडिया। और कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग से एक नया आर्किटेक्चर आपको नॉर्थ इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ा इसमें डोम है और ये मार्बल की बनी हुई है। ओके, तो ये था पूरा का पूरा हमने जिसमें पढ़ लिया हुमायूं वर्सेस शेर खान, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके और लाइक तो ज़रूर ही करना, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।